कि विदेश नीति का दायरा आज अतीत की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया के एक प्रमुख आवाज है। मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। They have written an election speech for the president to deliver. They have done this, they have done that, but they have not talked about all the things they have not done. They have not talked about unemployment. They have not talked about, they talked about inflation, but somewhat insincerely. They claim they have pulled people out of poverty, but then they also talked about giving 81 crore people food grains. So there is a problem here. This is a one-sided narrative that leaves out a number of important omissions, which I believe will ultimately be what the people will have to think about when they go to vote in the Lok Sabha elections. Sir, interim budget will come tomorrow. What's your expectation? I'm expecting more of the same. They will again have something there in order to claim that they have done so much for the people and get the votes of the Aam Aadmi and so on. But the truth is, you're going to look at the overall 10-year record of this government, not whatever freebies are handed out tomorrow. राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था, बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई गई हैं सरकार की तरफ से, क्या कहना है सर? देखिए, भारत की जो वास्तविक सच्चाई थी उसकी झलक आज हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी की वक्तव्य में नहीं दिखाई दी। जो ऐतिहासिक महंगाई है, ऐतिहासिक बेरोजगारी है, समाज में विभिन्न जो अशांति का वातावरण, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, मणिपुर में हो, उसकी झलक नहीं दिखी। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ने देश की जो सच्चाई है उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए पूरी कोशिश की। और जिस प्रकार से चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में लोकतंत्र को कुचला गया, उसी प्रकार से देश की जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उसको भी दबाने का काम आज हमें इस भाषण में दिखाई दिया। सर, जो अंतरिम बजट आएगा, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को बजट से? आप लोगों को लगता है कि कुछ जो विपक्ष की चिंताएं हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी करीबी जो दोस्त थे उनको और सुविधाएं मिलेगी। यही उम्मीद है, यही होते आ रहा है पिछले 10 वर्षों से, यही उनका यही बरकरार रहेगा, यही उम्मीद करते हैं। और ऐसे जो आज हमने राष्ट्रपति के भाषण में पिछले के 10 साल के जो सरकार के कारनामे हैं उसमें डिमोनेटाइजेशन का जिक्र नहीं था, जिसने पूरी हमारे आर्थिक जो प्रगति है उसको पीछे धकेल दिया। समाज में जो सबसे बड़ी आर्थिक भूमिकंप जो डिमोनेटाइजेशन लाई उसका तो जिक्र ही नहीं। तो ये सारे के सारे अग्निपथ जो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे कमजोर करने वाला ये जो कदम सरकार ने उठाई उसका भी जिक्र नहीं। तो ऐसे यही मेरी उम्मीद बजट के सत्र में है कि ऐसे और कुछ कदमें सरकार लेंगे जो हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करेगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ खास नहीं था। सरकार ने कहा कि हमारी उपलब्धि है कि बहुत रोजगार की गंगा बहाई। किसको रोजगार मिला है? नौजवान तो सड़कों पर हैं। आपने तो अग्निवीर योजना भी लागू कर दी। हाँ, सरकार के कुछ पूंजीपति दोस्तों को रोजगार जरूर मिला। आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? जब कुछ उसमें संतुष्ट वाली बात ही नहीं है कही गई है, वही रिपीटिशन है। कौन से किसान की आय दोगुना होगी? 2022 में किसानों की आय दोगुना करने की बात थी, अब आप 2047 की बात कर रहे हैं। सरकार के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, एक उपलब्धि जरूर है कि इस देश ने प्रधानमंत्री के साथ साथ एक हेड प्रीस्ट को चुना, जो 22 जनवरी की बार बार बात कर रहे हैं। देश ने प्रधानमंत्री चुना है, हेड प्रीस्ट नहीं चुना है।